गुरुजी ने कर दी है महाभविष्यवाणी। ये 7 घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में हर हाल में होकर रहेंगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और आज मेरी भविष्यवाणी कोई झुठला नहीं सकता। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि एक एक बात सच होने वाली है। और आज तुमने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो जिंदगी भर रोते रहोगे, क्योंकि 3 बड़े बदलाव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बात चाहे पैसों की हो, स्वास्थ्य की हो या घर परिवार की हो, तीनों क्षेत्र भयानक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। एक एक करके मैं तुम्हें सारी बातें बताने वाला हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय शुरू हो जाता है कि दुर्भाग्य इतना भयंकर होता है कि जिस काम में हाथ डालो वो काम बिगड़ जाता है, जहां कदम रखो वहां पर काम रुक जाता है। पैसा कमाने की कोशिश तो तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन पैसा उतनी तेज गति के साथ तुम्हारे पास नहीं आ रहा। रात को चैन की नींद नहीं आ रही और परिवार वाले तुम्हें समझ नहीं रहे। कुछ अपनों का साथ था, वो भी अब तुम्हें पीठ दिखा चुके हैं। सवाल ये उठता है, आखिर अब क्या किया जाए? जिंदगी में अच्छा समय आएगा या फिर ऐसा ही बुरा समय चलता रहेगा? तुम भी बहुत परेशान हो, तुम्हारे मन में भी अपने भविष्य की बहुत चिंता है। तो साथियों, चिंता मत करना। आज तुम्हारे मन की सारी उलझनों को मैं दूर करने वाला हूं। अपनी इस भविष्यवाणी से तुम्हें शांति और सुकून की प्राप्ति कराने वाला हूं। लेकिन मेरी एक बात मान लेना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना। और बालाजी महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी लिखेंगे तो उनकी अर्जी भी स्वीकार होगी, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी में हर समय इतना दुख, इतनी आर्थिक परेशानियां और पारिवारिक क्लेश क्यों बना रहता है? तो मैं बता दूं कि जब जब अंतरिक्ष में ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तुम्हारी कुंडली में शनि बलवान है लेकिन राहु कमजोर प्रतीत हो रहा है। शुक्र तुम्हारी सहायता कर रहा है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति तुम्हारी कमजोर नजर आ रही है। और ये 4 बड़े ग्रह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में बड़े भयंकर परिवर्तन लाने वाले हैं। एक बात कान खोलकर सुन लेना, कुछ ऐसे रिश्ते जिन पर तुम्हें आंख मूंद कर विश्वास है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ग्रहों का ये विनाशकारी परिवर्तन तुम्हें उन रिश्तों से भी दूर कर सकता है। एक बात ध्यान रखना, कभी हमारी ग्रह संरचना बिगड़ती है तो कभी सही हो जाती है। जिस वजह से परिणाम कभी कभी बिगड़ती हैं और कभी काम चुटकियों में बनने लगते हैं। अभी का जो समय है वो संभलने का है, सावधान होने का है, क्योंकि आने वाले 10 दिन कठोर परीक्षा के 10 दिन है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक एक करके मैं तुम्हें सारी बातें बताने वाला हूं और इसमें क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आएगी उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर का वो खजाना बनने वाली है जिसे अंत तक देखने के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन महाबेवकूफ होगा वो इंसान जो इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञान पूरा लेना है। क्योंकि जिंदगी आंधी अधूरी नहीं बदलनी है, जिंदगी पूरी बदलनी है। आने वाले 10 दिनों के भीतर तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र बनने वाला है। जहां तुम काम करते हो, तुम्हारी मेहनत को अपना बताकर तुम्हारे साथ गद्दारी हो सकती है। गुरुजी की बात मान लेना और इतना ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा भोलापन तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा न कर दे। कभी कभी हो जाता है, सबको अपना समझते हो, सब पर विश्वास कर लेते हो, सबको आगे बढ़ने की राय दे देते हो, लेकिन लोग करते क्या है, तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाते हैं। तुम उनका मुंह देखते रह जाते हो और वो तुम्हें ही धोखा दे देते हैं। तो अब समय है खुद को थोड़ा सा चालाक बनाने का, क्योंकि तुम्हारा कर्म प्रबल है। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तुमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमेशा तुम सबको साथ लेकर चले और सबके अच्छे की कामना तुमने भगवान से करी। यानी तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, और अगर कर्म प्रधान है तो शनिदेव का साथ तुम्हारे पास है। यानी तुम्हारे दुश्मन मुंह के बल गिरने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं,
उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। तुम चिंता मत करना, क्योंकि शनिदेव तुम्हारी कुंडली में प्रबल है, उच्च के हैं, मजबूत स्थिति में है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए हर विपरीत परिस्थिति को अच्छा बनाने का काम करेंगे। जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी, तुम्हारे सपने साकार होंगे। लेकिन कर्मों का यह खेल अगर टूट गया, मान लो रास्ते में कोई गरीब इंसान तुम्हें दिखाई देता है, तो उस पर हंसने की गलती मत करना, ये शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मान लो कोई महिला रास्ते से गुजर रही है, तो उसे गलत दृष्टि से देखने की गलती मत करना, ये शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही साथ ईमानदारी का परिचय जरूर देना। अगर कोई तुम्हें गलती से ज्यादा पैसे दे देता है, तो वो पैसे जेब में रखने की बजाय ईमानदारी से दुकानदार को लौटा देना। शनिदेव प्रसन्न होंगे, तुम्हारे कामों का फल तुम्हें मिलेगा और सारे दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे और तुम अपने रास्ते के सारे कांटे हटाकर एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा। लेकिन कुछ चुनौतियां तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी, क्योंकि राहु तुम्हारी कुंडली में कमजोर नजर आ रहा है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में यही सवाल देखा जाता है कि गुरुजी पैसा हमारे घर में टिक नहीं रहा, कहीं हमारी कुलदेवी नाराज तो नहीं है, कहीं हमारे ऊपर पितृ दोष तो नहीं है। बहुत सारे सवाल इस वीडियो के अंदर, उनका जवाब तुम्हें मिलेगा। यहां तक तुमने वीडियो को देख लिया है तो एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, बहुत सारा ज्ञान जुटाना पड़ता है। बाद में तुम्हारे लिए खास वीडियो बनाई जाती है, बदले में सभी भक्त एक लाइक तो वीडियो को कर ही सकते हैं। और तुम भी गुरुजी को अपना मानते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आज तुम्हारे मन की उलझनों को दूर कर देगी। जिस शांति की प्राप्ति तुम करना चाहते हो, जो तुम सवालों के जवाब चाहते हो, वो तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आधे अधूरे में इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी ने 3 बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ये भविष्यवाणी अगर तुमने सुन ली तो तुम्हें आगे भविष्य में क्या करना है उसका रास्ता मिल जाएगा और तुम्हारे सारे पापों का खात्मा भी हो जाएगा। सबसे पहली भविष्यवाणी है कि तुम जो काम करोगे उस काम में तुम्हें सफलता मिलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, सुबह जैसे ही तुम उठते हो, सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर तुम्हें एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है, करागे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारी हथेलियों के सबसे पहले भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास है। मैं सुबह सुबह उठकर इन्हें प्रणाम करता हूं, अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करता हूं। ऐसा करके तुम्हें अपने दिन की शुरुआत करनी है। और जिसका पहला चेहरा तुम्हें दिखाई देता है वह इंसान धार्मिक होना चाहिए, अच्छे विचारों वाला होना चाहिए। सुबह सुबह बहुत सारे लोग घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिनके बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता, जो इधर उधर सबकी बुराई करते हैं। ऐसे इंसान का चेहरा तुम्हें सुबह उठकर नहीं देखना है, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें ऐसे इंसान का चेहरा देखना है जो सुबह उठकर पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, सबकी सेवा करता है, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है। वो इंसान तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। ये बात तुम ध्यान रख लेना, वरना तुम्हारी कुंडली में ग्रह बिगड़ भी सकते हैं और ज्यादा बुरे परिणाम आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी एक ऊर्जा रखता है। जो अच्छा इंसान है वो सकारात्मक ऊर्जा रखता है, तो वो दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन जो इंसान बुरा है वो नकारात्मक ऊर्जा रखता है और फिर वो दूसरों को भी वही ऊर्जा देता है। तो तुम्हें ऐसे इंसान से अगले 10 दिनों में बचकर रहना है। गुरुजी भविष्यवाणी कर रहे हैं, वरना बहुत बुरा हो सकता है। दूसरी बात जो तुम्हें गांठ बांध लेनी है कि पैसों के मामले में भूल कर भी किसी अपने पर भी भरोसा मत करना। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है, हम कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज बेचते हैं, ऐसे में
अगर सामने वाला कोई अपना निकल जाता है तो बिना कोई अग्रीमेंट के, बिना कोई लिखित बातचीत के, बस उस पर भरोसा करके डील फाइनल कर देना बहुत बड़े नुकसान की गारंटी बन सकता है। तुम बहुत संभल कर ये कदम उठाना, क्योंकि कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, बात जब पैसों की आती है तो अच्छे अच्छे अपना रंग बदल लेते हैं। थोड़ा सा अपनी मेहनत की पूंजी को ध्यान में रखकर रिश्तों के बनावटी खेल से दूर रहना, अपना फायदा देखना और जितना हो सके सुरक्षित काम करना, क्योंकि गुरुजी की दूसरी भविष्यवाणी यही बता रही है कि पैसों के मामले में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है और तुम अगर नहीं संभले तो बहुत बुरे परिणाम तुम्हें झेलने पड़ जाएंगे, यहां तक कि तुम्हारा ही पैसा तुमसे छीना जा सकता है। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं, पुलिस थाने का चक्कर लगाना पड़ सकता है और एक गलत लड़की पर किया गया विश्वास तुम्हारे लिए दुख दर्द का सबक बन सकता है। कभी कभी तुम किसी पर भी यूं ही भरोसा कर लेते हो कि मुझे इनका स्वभाव अच्छा लगा, मुझे इनके बोलने का तरीका अच्छा लगा, मैं तो इनकी बातों का दीवाना हो गया। लेकिन कौन किस इरादे से तुमसे जुड़ा है वो तुम नहीं जानते, इसलिए बहुत जल्दी किसी भी लड़की पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा अभी निम्न का है, कमजोर स्थिति में, जिस वजह से तुम आकर्षण का शिकार होने वाले हो। किसी की सुंदरता के वशीभूत होकर उस पर जान लुटाने वाले हो और फिर वो तुम्हें ऐसा कंगाल बनाएगी कि तुम्हारी जिंदगी के कई साल पुलिस स्टेशन में निकल जाएंगे। थोड़ा संभल कर रहना, भावनाओं पर काबू रखना, क्योंकि गुरुजी अब तुम्हें जो बात बताने जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ खुशियों की भी बात होगी। एक एक करके अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे अब वो तुम्हारे घर में होगी, वो तुम्हारे हाथों में होगी। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर तुमने इस ग्रह संरचना का सामना कर लिया तो तुम्हारे जीवन में वैभव, सुख, संपदा सब कुछ आने वाला है। सबसे पहली खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है वो ये है कि कई दिनों से जो तुम्हारा काम अटका हुआ था, मान लो कुछ लोगों का कोर्ट केस अटका हुआ था, वो जीत नहीं पा रहे थे, या फिर पैसों के मामले में किसी की कोई सैलरी अटकी हुई थी, या व्यापार में कोई ऑर्डर मिलने वाला था लेकिन मिलते मिलते रह गया था, या कोई विद्यार्थी जो बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद हर बार प्रतियोगी परीक्षा में 2 नंबर से 5 नंबर से रह जाता था, अब उसका वो अटका काम बनने वाला है। लेकिन तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। इस उपाय से साथियों तुम्हें उस अटके हुए काम को तुरंत करवाने में मदद मिलेंगे। तुम्हारे दरवाजे पर खुशखबरी आएगी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बस ये उपाय कर लेना, काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वह चीज तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें बस 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में लेकर तुम्हें बजरंग बली का स्मरण करना है, बागेश्वर बालाजी का स्मरण करना है। अपने ऊपर से सारी बला को निकालने के लिए, सारी ऊपरी बाधाओं को खत्म करने के लिए, किसी की बुरी नजर खत्म करने के लिए और अपनी तरक्की के लिए उस मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने तुम्हें लेने हैं और चुपचाप बिना किसी को बताए किसी भी चौराहे पर चले जाना है जहां पर 4 रास्ते मिलते हो। अब चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्ची का दाना तुम्हें चुपचाप धीरे से फेंक देना है और 5वां जो दाना तुम्हारे हाथ में था वो ऊपर हवा में उछालकर वापस अपने घर आ जाना है। बस इतना सा काम तुम करके देखना। इस उपाय को करने से सारी बुरी बलाएं जो हमारी खुशियों को रोक रही होती है वो कट जाती है। मान लो किसी ने तुम्हारी खुशियों को बांध रखा हो, किसी ने तुम्हारे घर परिवार में क्लेश करा रखा हो, तो इस उपाय को करने से वो सब कुछ खत्म हो जाता है और दुश्मन का षड्यंत्र विफल हो जाता है। दूसरी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, तुम्हारे घर परिवार में संतान योग की संभावना बन रही है। काफी सालों से तुम्हारे घर में किलकारियां नहीं गूंजी, लेकिन अब समय आ चुका है, क्योंकि इंसान का भाग्य उसे कब क्या देगा और उससे कब क्या लेगा ये कहा नहीं जा सकता।
कभी कभी तो परिवार बड़ा खुश रहता है, तभी अचानक परिवार से कोई अपना अलविदा कह जाता है, तो कभी परिवार में नए मेहमान का आगमन हो जाता है। जन्म और मृत्यु इस मृत्यु लोक का भाग्य है, लेकिन हमारा काम है हम हर हालात को समझें, जीवन में चुनौतियों का सामना करें और बागेश्वर बालाजी पर विश्वास रखकर हर चुनौती का डटकर सामना करें। दूसरी खुशखबरी यही है कि तुम्हारे घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, संतान योग बन रहा है, परिवार में हाल ही में किसी की शादी हुई थी, घर परिवार में बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई दे सकती है। तीसरी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन में सालों से नहीं थी, वो अब तुम्हें मिलने वाली है। एक ऐसा समय जहां तुम्हारा भाग्य जागृत होगा, तुम्हें अपनों का साथ मिलेगा, तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा बनेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले नहाने के बाद तुम्हें सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जो इंसान सुबह देरी से उठते हैं और सूर्य देवता को जल भी नहीं चढ़ाते, वे लोग धीरे धीरे दुर्भाग्यशाली बनते जाते हैं। लेकिन सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले अपने आप को इस बात की आज्ञा देनी है, एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक पुष्प रख दीजिए, हो सके तो थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और अपने घर की छत पर जाकर या कहीं भी जाकर सूर्य देवता को जल अर्पण करें। इससे तुम्हारा सूर्य उच्च का होगा। और सबसे बड़ी बात, सूर्य अगर मजबूत हो गया तो चंद्रमा तुम्हारा कमजोर नहीं रहेगा, जिससे छल कपट करने वाले लोग दूर हो जाएंगे, धोखेबाज लोग दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें गलत आभास हो रहे थे वो दूर हो जाएंगे और सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? यहां तक कि इस दुनिया में अब जमाना ही ऐसा हो चुका है कि रात्रि को 2-3 बजे सोया जाता है और सुबह 9-10 बजे उठा जाता है। इतना ध्यान रख लेना, रात को भले तुम्हें शांति मिलती है, काम में मन ज्यादा लगता है, लेकिन वहीं रात को सोना और सुबह देर से उठना तुम्हें मानसिक रूप से चिड़चिड़ा बना रहा है, तुम्हारे कामों को उलझा रहा है। जरा नियम बनाओ, सुबह जल्दी उठकर कुछ दिन तक सूर्य देव को जल अर्पित करो, तुम्हें लाभ देखने को मिलेगा, पैसा रुका हुआ आने लगेगा और जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा। गुरुजी तुम्हें गारंटी दे रहे हैं। अब तुम्हारे सबसे बड़े सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्या हमारी कुल देवी हमसे रूठ गई है? क्या हमारी कुल देवी हमसे क्रोधित हो गई है? कभी कभी हमारे जीवन में अचानक ढेर सारी मुसीबतें आ जाती हैं, ढेर सारी उलझनें आ जाती हैं। हम जब किसी ज्योतिष के पास, किसी बाबा के पास इस समस्या के निवारण के लिए जाते हैं तो हमें एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे ऊपर पितृदोष है, तुम्हारी कुलदेवी तुमसे रूठ गई है, तुम्हारे देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है। और जब हमारे घर वाले इन बातों को सुनते तो और ज्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में क्या ऐसा कुछ है? अगर तुम वो जानना चाहते हो तो हमारी एक बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे जीवन में पितृदोष होता तो सबसे पहली बात, आपके घर में अकाल मृत्यु बार बार होती, संतान घर में होने में समस्या होती, विवाह में देरी होती, बिना कारण डर लगता, सपनों में पूर्वज दिखते और घर में एक नकारात्मक माहौल तुम्हें महसूस होता। अगर ऐसा कुछ है तभी तुम्हारे ऊपर पितृदोष है और तुम महसूस कर पा रहे हो कि ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो शून्य दो, तुम्हें हर रोज पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है। पितृ देवता का नाम लेते हुए ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पितृदोष खत्म होगा, पितृ शांति होगी और जितना ज्यादा हो सके जरूरतमंद की सेवा करो, उतने ही तुम्हारे पितृ तुमसे प्रसन्न होंगे। अब कुछ लोगों का सवाल था कि क्या हमारी कुलदेवी हमसे नाराज है? तो उसके कारण भी तुम ध्यान से समझ लो कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि कुलदेवी नाराज हो जाती है, उसके क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहली बात, कभी कभी हम अपने कामकाज में बड़े व्यस्त हो जाते हैं तो हम उनका ध्यान नहीं करते, उन्हें भोग नहीं लगाते, दीपक प्रज्वलित नहीं करते, यहां तक कि घर में मांसाहारी शुरू कर देते हैं, घर की महिलाओं का अपमान करते हैं। पूजा स्थल जो है वह गंदगी जमाने की हो रही होती है। ऐसी स्थिति में कुलदेवी नाराज हो जाती है और जब ऐसा होता है तो घर में अकारण बहुत बाधाएं होती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पीढ़े दर पीढ़े अनेकों समस्याएं आती है। अगर तुम भी चाहते हो
कुलदेवी की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहे, क्योंकि जो हमारी कुल की देवी है वही हमें सफलता तक पहुंचा सकती है। और उनकी कृपा अगर तुम्हें चाहिए तो रोज सुबह या शाम को जब तुम्हारी इच्छा हो, शुद्ध घी का या तेल का दीपक अपने पूजा स्थल पर उनके नाम का तुम्हें लगाना है। अगर तुम उन कुल देवी का नाम जानते हो तो 11 बार नाम लेना है। मूर्ति या फोटो अगर घर में नहीं है तो केवल पूजा स्थल पर उनके नाम का दीपक लगा दोगे तो ही तुम्हारा काम बन जाएगा। खास तौर पर जब अष्टमी आती है, नवमी आती है, शुक्रवार आता है, तब ये काम जरूर करना है। और कोशिश करना कि तुम आने वाला समय शाकाहार के साथ बिताओ, नशा और मांस मदिरा से दूर रहो, क्योंकि जो तुम्हारे कुल के देवी देवता है वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी शक्ति उनसे संचारित है, तुम्हारी सफलता उनसे निर्धारित है। तुम उनके साथ हर समय हो और वो हर समय तुम्हारे साथ है। तो तुम खुद अगर गंदे विचार रखोगे, खुद को अपवित्र रखोगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे, तो यही आदतें उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है और वे तुमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए रोज लगातार अगले 10 दिनों तक तुम्हें ये प्रार्थना अपने मन ही मन कहनी है, हे कुल देवी माता, जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए हमें माफ कर देना, हमारे कुल की रक्षा करना और आने वाले समय में धन वैभव अन्न सबसे हमें संपन्न बनाना। ये काम तुम्हें करना है। और इतना ध्यान रखना है, घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने से कभी मत कतराना। आज के जमाने के बच्चे बुजुर्ग को कुछ नहीं समझते, उनका अपमान करते हैं, उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम छुड़ाते हैं। और यही गलती बहुत बड़े पितृदोष और कुल देवी के रुष्ट हो जाने का कारण बनती है। संभव हो जितना ज्यादा उनका आशीर्वाद लो, उनसे ही हान लो, चाहे बुजुर्ग अपने घर का हो या बाहर का अनजान हो। तुम्हें उनका आदर करना नहीं छोड़ना है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगा, मन हल्का होने लगेगा। कम से कम 21 दिनों के भीतर तुम अपने घर में शांति का अनुभव खुद करने लगोगे और तुम महसूस करोगे कि अब मेरा सारा क्लेश, सारा मन मुटाव दूर हो चुका है। तुम्हारे मन में जो उलझने थी वो समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहने लगेगा। रात को तुम्हें चैन की नींद आने लगेगी और जो रुकावटें थी वो दूर होगी, पैसा भी आने लगेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि या तो मेरे ऊपर पितरों की कृपा अटकी हुई थी या कुलदेवी का ज्ञान मुझे नहीं था, मैं लगातार गलती कर रहा था, मुसीबतें इसलिए ही बढ़ रही थी। गुरुजी ने आज जो तुम्हें बातें बताई है वो जाने अनजाने में नहीं बताई है। इन बातों का सुनना तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था और आज तुम इस वीडियो को यहां तक देख पा रहे हो, तो ये भी विधि का विधान है। इस बात को नजरअंदाज मत करना, जरा गौर से इस बात को सुनना। जो बातें आज की वीडियो में सुनी है वो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। तुम इन नियमों का पालन करोगे, उपाय करोगे, गुरुजी की बात का मान रखोगे तो तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा और तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। साथियों, नए साल की शुरुआत मुझे पता है आपके लिए अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन साथियों, आने वाले मात्र 7 दिनों में शनि तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलेगा। लेकिन सावधान हो जाइए, राहु और केतु तुम्हारे ऊपर अपनी तिरछी चाल चल रहे हैं, तुम्हारे हर कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। राहु और केतु से बचना बहुत जरूरी है, वरना वह तुम्हारे जीवन में आने वाली इन खुशियों को भी मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए आज इस वीडियो में जो जो मैं बातें बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह समय अगर एक बार आपके हाथ से चला गया तो वापस फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 7 दिन तुम्हें 7 जन्मों तक याद रहेंगे। साथियों, कसम खाता हूं, मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात अगर सच नहीं हुई तो मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि साथियों, आज ये वीडियो जिसने नहीं देखी वो बहुत बड़ा महाबदनसीब होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वो पल आ चुका है, वो समय आ चुका है जिसका तुमने पिछले कई सालों से इंतजार किया है। और अगर अभी भी आपने अपनी नींद नहीं उड़ाई तो ये समय भी चला जाएगा और आप फिर रोते रहोगे, आप फिर गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन अब वापस से आपको मौका नहीं मिलेगा।
साथियों, मुझे पता है तुम गरीबी से, कर्ज से, बीमारियों से, अपने छुपे हुए दुश्मनों से बहुत परेशान हो। एक परेशानी से बाहर निकलते हो जैसे तैसे, और दूसरी परेशानी आपको खड़ी मिलती है। दूसरी से बाहर निकलते हो तो तीसरी मिल जाती है। और ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है कि अब चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं। जीवन के हर दरवाजे पर तुम्हें माता लक्ष्मी खड़ी मिलेगी। धन दौलत देने के लिए बस आपको सावधानी से वह धन लक्ष्मी माता का सम्मान करना है। क्योंकि साथियों, तुम्हारे जीवन में पिछले समय में ऐसा समय आया है कि तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तुम परेशानियों से इतना गिर चुके थे कि तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तुम्हें केवल जिंदगी का अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय एक शक्ति ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकाला। लेकिन फिर भी तुम नहीं संभले, अभी भी तुम गलती करते जा रहे हो। इसलिए गलतियां करना बंद कर दो, क्योंकि तुम जाने अनजाने में उस देवी को भी हमेशा नाराज कर रहे हो। और आप ही जो तुम्हारे घर की रक्षा कर रही है, जो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रही है, तुम उसी देवी को नाराज कर रहे हो। और वही देवी तुम्हें हर पल संभाल रही है, तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हें परेशानियों से बाहर निकाल रही है। लेकिन अब वो देवी रूठ चुकी है तुमसे, इसलिए तो तुम अपने जीवन में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानियां हैं, इसलिए उस देवी को सबसे पहले प्रसन्न करना जरूरी है। लेकिन आखिर वो देवी है कौन? देखिए, वह देवी तुम्हारे घर में ही अभी भी मौजूद है। तुम्हारे घर में ही अभी वह देवी मौजूद है, और वह तुम्हारे घर की कुल देवी, तुम्हारे घर की कुल देवी ही है, जो तुम्हें हमेशा हर संकट से, हर बुरी बला से, हर दुश्मन के तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रेतात्मा से बचाती आई है। लेकिन अब उस कुल देवी की कृपा आना बंद हो गई है, क्योंकि वह कुल देवी जो आपके घर में रह रही है, वह आपसे नाराज है, आपसे रूठी हुई है, क्योंकि आप रोजाना कुछ गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? वीडियो में सारी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन सी बड़ी खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं, शनि का कौन सा बड़ा संदेश आपके लिए आया है, सारी जानकारी दूंगा। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखा तो मैंने पहले ही कह दिया है, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन साथियों, मुझे पता है आज आप वीडियो अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिख दो। शनिदेव की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी, आप भी शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे। तो जाओ और अपने हाथों से लिख दो जय शनिदेव, वो भी 3 बार। और मुझे कमेंट में बताओ कि गुरुजी, मेरे जीवन में ये हो रहा है या नहीं? क्या मैंने जो बताया है वो आपके जीवन में हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में बताओ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगले 7 दिनों के साथ बड़ी भयानक भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। दोस्तों, हर बार किसी न किसी मनहूस की नजर आपकी खुशियों पर लग जाती है और आती हुई लक्ष्मी आपके हाथों से वापस चली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन ये बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जिंदगी औरों के जैसी नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। लोग आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आते ही नजरें लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखता, सबको बस केवल आपकी थाली में, आपकी झोली में सब अच्छा अच्छा लगता है। आपके संघर्ष के समय आपका कोई नहीं है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सभी लोग मक्खियों की तरह आपके आसपास भिन भिनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में इन 7 दिनों में, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए ऐसे ऐसे लोग आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी भाव तक नहीं देते थे। क्योंकि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, जहां आपने इस समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है और वो समय अब आ चुका है। ये 7 दिन दोस्तों, आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देंगे तो जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है वो दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है और आने वाले 7 दिनों में
जो 7 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो पहली बड़ी घटना है दोस्तों, वो है कि आपका कोई अपना, जी हां, आपका कोई अपना, आपकी आंखों का तारा, आपके कलेजे का टुकड़ा, वो आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों, जब कोई हमारा सबसे चहेता अगर कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो धक्का तो लगता है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे समय में अपने विवेक को संभाल कर रखना, वरना आप भी कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है। आज की ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, न्याय के देवता शनिदेव के ऊपर भरोसा करता है, केवल वही कमेंट जय शनिदेव लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग दर दर भटके हैं, जी हाँ, एक रुपए के लिए आप तरसे हैं। कई सारे उपाय किए पैसा कमाने के लिए, कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे लोगों के सामने आपने अपने हाथ फैलाए हैं दोस्तों, लेकिन बुरे समय में आपके कोई काम नहीं आया है। यानी कि दोस्तों, कोई अपना भी आपके काम नहीं आया है, ये आपको पता है, आप कभी भूलिएगा नहीं। आपके घर में जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, आपके ऊपर जब बड़ी मुसीबत आई हुई थी, तब आपके पास कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो अब जब खुशियां आने वाली हैं, तो दोस्तों किसी को भी अपने जीवन में आने मत देना, केवल उसी को आने देना जो केवल दुख के समय में आपके साथ था। दोस्तों, समय बदलेगा, जी हाँ, समय बदलेगा और राहु आपको खूब देगा, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिमाग में बिठा कर रखना कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ा, उनको मैं उनकी औकात दिखाकर रहूंगा। दोस्तों, समय अब बदलेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है वह यह है दोस्तों कि अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपकी कल्पना से भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ 177। दोस्तों, आपने अगर सपना देखा था गाड़ी लाने का, 2 पहिया गाड़ी लाने का, तो अब दोस्तों आपके घर के सामने कार आने वाली है बहुत जल्द। आपने अगर सपना देखा था कि मेरा एक छोटा सा मकान बन जाए, तो अब आपके पास बंगला होगा। केवल मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। दोस्तों, आपकी आने वाले कुछ महीनों की और मात्र 7 दिनों में ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की वजह है क्योंकि जो राहु है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। राहु जब मंगल के साथ बैठता है तो आपके जीवन में सब मंगल होता है। दोस्तों, ऐसे में जितना हो सके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रख दीजिए, जितना हो सके। दोस्तों, आप लोगों का जो समय है वह मेहनत करने में बीतना चाहिए। जितना हो सके केवल और केवल अपने सपनों की ओर भागना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के कामों से दूर रहिएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, जो एक कुदरत है, जो ये ग्रह सितारे हैं, ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो दोस्तों परेशानी भी आती है। जब राहु देता है तो दोस्तों मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको संभल कर रहना जरूरी है। दोस्तों, अचानक से आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपके परिवार में या आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। किसी की बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। काल का चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, आपके घर के लोगों को। दोस्तों, बड़ी दुर्घटना से बचना है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और हनुमान जी को, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और वह प्रसाद पूरे घर के लोगों को खिलाइए, ताकि आने वाली दुर्घटना से आप बचे रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि दुर्घटना होने के योग्य दिखाई दे रहे हैं और आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। दोस्तों,
बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। और याद रखिए, जब अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों, कमाना धमाना व्यर्थ है, पार नौकरी से ध्यान हट जाएगा। और अभी का जो समय है दोस्तों, धन दौलत कमाने का है, जीवन में इज्जत कमाने का है। इसीलिए मैंने जो उपाय बताया है वो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बात का हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना, आपकी जो किस्मत है सभी लोगों से अलग है। भगवान ने जब जब आपको दिया खुलकर दिया, जब जब आपको धन दौलत मिला बहुत मिला। जी हां, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, उनकी कुंडली भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। उनको भी धन जब मिला तो बहुत ज्यादा मिला, और आपको भी ऐसा ही है। दोस्तों, अब जब धन मिलेगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा, खुशियां आएंगी आपके जीवन में, तो सभी तरफ से आएगा। लेकिन दोस्तों, परेशानी केवल एक ही है कि जब जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी हां, आपके साथ यही दिक्कत है, आएगा तो भी सब तरफ से आएगा और जाएगा तो भी सब तरफ से जाएगा। धन दौलत भी चला जाता है, जीवन से सुकून भी चला जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपके जो पिछले लोग हैं, बाप दादा परदादा, उन्होंने जो गलतियां करी वो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप संभल गए तो दोस्तों आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, इसलिए आपको ही संभालना पड़ेगा। आपको केवल एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, वो ये कि जब सुकून आए, जब जीवन में खुशियां आए, जब जीवन में पैसा आए, तब भगवान को मत भूलिएगा, अपने कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। देखिए, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वही हैं देने वाले। और किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको एक भी रुपया दे सके, और ना ही आपकी ताकत है कि आप धन कमा सकते हैं, ना ही आपकी ताकत है दोस्तों कि आप अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, केवल रोटी सब्जी उनकी दिन प्रतिदिन की चल रही है। लेकिन आपको यह मौका मिल, आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं, पूर्वजों की कृपा है, इसलिए उनको भूलना मत। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है, तो उनको मत भूलना। जब भी खुशियां आए बस फिर देखना, आपके जीवन की जो आती है वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, खुशियां कभी भी जाएंगी नहीं। जो धन कमाते हो, धन बचेगा भी सही। आपकी हमेशा केवल एक ही जीवन की परेशानी रही है कि अगर धन आता है तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं। कोई भी खुशियां आती हैं तो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो बस इसी कारण क्या, आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं तो आप अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उनको पूजते नहीं है, उनको याद नहीं करते। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। अगर ये गलती करते हो तो कमेंट में जरूर रूल लिखकर बताइए, मुझे बताइए कि क्या आप ये गलतियां करते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आपको कुछ समय से दिमाग में चैन नहीं मिल पा रहा है, कुछ समय से आपको दोस्तों दिमाग में सुकून भी नहीं मिल पा रहा, चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग में चिंता तनाव रहता है। कभी कभी तो कोई सही चीज हो या ना हो, फिर भी चिंता तनाव, फोकट की चिंता, फोकट के तनाव आपको होते हैं। साथ ही दिमाग में इतना भारीपन रहता है कि फट जाए दिमाग, ऐसा लगता है। आपको रात्रि में भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर कभी आ भी जाए तो आधी रात को नींद खुल जाती है। आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मंगल दोस्तों बैठा हुआ है आपके ऊपर, और जब तक मंगल बैठा हुआ है तब तक ये सब चीजें होनी ही होनी है। अगर इनसे बाहर आना है, दिमाग में सुकून चाहिए, दिमाग में हल्कापन चाहिए, फोकट की चिंता तनाव ना हो, तो देखिए, एक मजदूर जो होता है वह सुबह जाता है, मजदूरी करता है, शाम के समय आता है, कुछ मजदूरी के 500 1000 कमा के आता है, आटा लेकर आता है, खाना लेकर आता है, खाना बनता है घर पर, चैन की नींद वह भी सोता है, वह आता है, बाद भी कुछ उसका परिवार भी सोता है, कोई चिंता नहीं होती उन्हें। असलियत में करोड़पति अरबपति वो है, आप नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? भले ही आप लाखों के मालिक हों या करोड़ों के मालिक हों, फर्क नहीं पड़ता।
अगर आपको रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आती है, दिमाग में भारीपन है, चिंता है, तनाव है, तो कोई मतलब नहीं। धन का कोई मतलब नहीं, सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं। असलियत में धनी व्यक्ति वही है जिसको सुकून की नींद आती है, दिमाग खाली हल्का रहता है, चिंता तनाव ना हो। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं आपको। हर मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, दोनों मंदिर जाना है। पहले शनिदेव के, फिर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना है दोनों देवताओं को। और बाहर आकर मंदिर से जब भी आप बाहर आएं तो कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलानी है। बस केवल ये उपाय कर लें, आपका जो मंगल है, जो हमेशा तनाव दे रहा है, आपके सिर पर जितना भारीपन रहता है, वह केवल एक मंगलवार और एक शनिवार के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में सुकून आने लगेगा, चिंता तनाव दोस्तों अब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बड़ी चीज को ही अब मात दे दी है। अब आने वाली जो 7 दिनों की महाभविष्यवाणियां हैं उन पर ध्यान देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आपके जीवन में जब जब कोई व्यक्ति नया आया है, जब जब आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, जब जब आपने सोचा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरा साथ देगा अंत तक, और वह व्यक्ति साथ भी देता है, अंत तक चलने के वादे भी करता है, लेकिन आपका फायदा उठाएगा, आपका सुकून छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका कीमती समय छीन लेगा, आपके दिलों की धड़कनों पर हक जमा लेगा, और एक समय आएगा जब वो आपको पूरी तरह से चूस लेगा। हर तरफ से धन दौलत भी आपका खा जाएगा, आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके परिवार से आपको अलग कर देगा, और फिर वो आपका हाथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहता हूं, आपकी कुंडली ही ऐसी है दोस्तों, जितनी बार लोगों पर भरोसा करोगे उतनी ही बार उससे ज्यादा धोखा मिलेगा। तो अकेला चलना ही आपके लिए बेहतर है। दिमाग वाले अगर होंगे तो इस पूरे जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसे वाले ही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे। हो सकता है आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, और कुदरत ऐसा कमाल दिखाएगी दोस्तों कि आने वाले 1 महीने में ही वह भरोसे वाला सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाएगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है आपके लिए, लेकिन यही सच है। तो इसीलिए भरोसा मत करना किसी के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, भरोसा करना नहीं है। आप दोस्तों देखिए, पिछले समय को देखिए, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, और आप दोस्तों एक जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ होते हैं, आप भी वैसे ही हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, अच्छा हो या कड़वा, सच तो सच है। आप दोस्तों बिल्कुल उस कुत्ते की दुम की तरह ही हैं। आप कभी भी सबक नहीं लेते। अपने साथ जीवन में जो भी बुरा होता है, आप उससे कभी भी सबक नहीं लेते हैं। आप हमेशा एक ही गलती बार बार करते हैं। अगर कहीं से धोखा मिलेगा तो भी आप वहीं पड़ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने धोखा दिया तो भी आप फिर वापस उसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। कहीं से घाटा हुआ तो आप वापस से वही चीज पर पैसा लगाएंगे। कोई काम करने से आपको दर्द हो रहा है तो आप वही कार्य करेंगे। ऐसा पता नहीं आपका ही ऐसा मन क्यों है। कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्यों है। लेकिन इस गलत आदत पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। और तीसरी भविष्यवाणी मैं करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो लिख दें। दोस्तों शनिदेव ही हैं जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन की बिगड़ी बनाने वाले हैं। और दोस्तों जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए हुए कामों का फल वो भी कभी ना कभी जरूर पाएंगे। इसलिए आज जो आपके साथ गलत कर रहा है, चिंता ना करें, उसके साथ भी गलत जरूर होगा, लेकिन दोस्तों उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा चतुर चालाक बनना पड़ेगा। चतुर चालाक नहीं बनोगे तो हमेशा पीसते रह जाओगे दुनियादारी में, रिश्ते नातों में, और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपका दोस्त आपसे ज्यादा आगे निकल